बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट मलिक इरफान आपके साथ एक नई वीडियो में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्टिव टैक्स पेयर का चालान जो है वो कितना जमा करवाना है। एक्टिव टैक्स पेयर का चालान अगर आपने 1000 का बना लिया था और आपने पे किया 1 जुलाई को, और उसका क्या स्टेटस एक्टिव आ जाएगा। और तीसरा सवाल ये है कि आप अगर 2026 की रिटर्न जो है वो जमा करवाते हैं तो फिर आपका कब एक्टिव टैक्स पेयर होगा, और 2026 की रिटर्न जो है वो कब ओपन होगी, तो इसके ऊपर नोटिफिकेशन क्या है। और मेरी जो FBR की हेल्पलाइन के ऊपर बात हुई है, ये सारे सवाल मैंने उनके सामने भी रखे, तो उनके क्या जवाब थे, तो इस वीडियो में हम एंड तक डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो में न्यू हुए हैं तो आप चैनल पे न्यू हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो और मेरी हौसला अफजाई हो। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैंने एक केस फाइल किया था 2025 की रिटर्न मैंने 30 जून को सबमिट करवाई थी। चालान भी 30 जून को मैंने बनाया था। पेमेंट एरर की वजह से मैंने चालान 1000 का जो है वो सबमिट करवाया था, पे किया था जुलाई 1 को। पेमेंट भी हो गई थी और उसके बाद एक्टिव टैक्स पेयर का स्टेटस नहीं आया। तो उसके रिगार्डिंग मैंने हेल्पलाइन के ऊपर कॉल की और कुछ आप भाइयों के क्वेश्चन थे वो भी मैंने पूछे। तो जो मुझे वहाँ से रिप्लाई आया तो वो ये आया कि अभी क्योंकि 25,000 का चालान है, आप अगर एक्टिव टैक्स पेयर अभी होना चाहते हैं तो 25,000 का आप चालान जमा करवाएं और आपको फौरी तौर पे एक्टिव टैक्स पेयर कर दिया जाएगा। और दूसरा मेरा ये सवाल था उनसे कि 2026 की जो रिटर्न है 2026 की वो कब आएगी, तो उसके ऊपर अभी तक उनको भी पता नहीं था। उन्होंने ये कहा था कि जल्द आ जाएगी, बट इसके ऊपर सही करके कोई डेट उन्होंने नहीं बताई। तो ये FBR की एक तरह से नाअहली है कि पूरा साल होता है, पूरे सिस्टम को जो है वो ठीक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जुलाई 1 से उनको चाहिए कि इसको फौरी तौर पे वो लॉन्च कर दे ताकि यह कि किसी को मसला ना हो। लेकिन हमेशा की तरह ये होता है कि 10 दिन 15 दिन वो लेट ही करते हैं और फिर उनके जो टैक्स बॉर्ड्स हैं वो मिन्नतें कर रही होती हैं कि आपके ये वाली डेट्स जो हैं, क्योंकि जो रिटर्न फॉर्म है वो लेट आपने लॉन्च किया तो इसके बाद एक्सटेंशन दी जाए। और वो आगे से नखरे भी कर रहे होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के मामलात कर रहे होते हैं, लेकिन अपने एंड पे वो गलती बिल्कुल नहीं समझने को तैयार के हमने हमेशा से जो है ना ये एक रिवायत बना ली है कि लेट ही ओपन करनी है। तो आज 2 हो गई है लेकिन अभी तक इसका कुछ पता नहीं है कि कब होगी। अगला सवाल ये था मेरा कि रिटर्न जो है जब सबमिट हो जाएगी 2026 की, तो इसके बाद ATL का स्टेटस कब आएगा। तो उनका ये था कि बेसिकली होता ये है कि पिछले काफ़ी सारे सालों में अक्टूबर में लिस्ट अपडेट होती थी और ATL का स्टेटस आता था, सब लोगों को एक ही वक्त में करते थे। बट लास्ट ईयर में ये हुआ था कि लास्ट ईयर में जिनका भी ATL का स्टेटस उनको चाहिए होता था वो टैक्स रिटर्न सबमिट करवाते थे और विदाउट एनी चालान, मैं फिर कह रहा हूँ विदाउट एनी चालान उनका ATL का स्टेटस आ जाता था। और अभी भी उन्होंने यही कहा कि ATL का स्टेटस आपका जैसे ही 2026 की आप रिटर्न करेंगे तो आपका ATL का स्टेटस आ जाएगा। तो ये बड़ी खुशआइंद बात है जो कि लास्ट ईयर में भी उन्होंने ये किया और अभी भी बरकरार रखा हुआ है ये सिस्टम। तो कोई भी बंदा अगर 25,000 पे करके कोई काम करना चाहता है और वो पेंडिंग कर सकता है, जैसे उसका अगर कोई प्लॉट ट्रांसफ़र करवाना है, प्लॉट ख़रीदना है, बेचना है, तो उसको मेरा मशवरा ये है कि वो अभी पेंडिंग करे, कुछ दिन वेट करे, 2-4 दिन में रिटर्न जो है वो फॉर्म आ जाएगा। 2026 की रिटर्न आप फाइल करें और विदाउट पे ए सिंगल पेनी आप ये रिलीफ ले सकते हैं और आपको वो वाली जो टैक्स एक्टिव टैक्स पेयर वाली स्लैब्स है उस वाले टैक्सेस अप्लाई होंगे। तो होप सो आपको इस वीडियो में सारे क्वेश्चन आंसर मिल गए होंगे। मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे रब्ता करें कमेंट शक्ल में, कमेंट्स में मैं आपको रिप्लाई देता हूँ और उसके ऊपर वीडियोज़ भी बनाता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।